हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनर क्लासेज। आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनर क्लासेज में। मैं नीतीश कुमार। अभी के वीडियो में हम सब बात करेंगे वायुमंडल की परत और वायुमंडल की संरचना के बारे में। हम इससे पहले आपको बता चुके थे कि वायुमंडल क्या होता है और वायुमंडल हमारी पृथ्वी से कैसे रक्षा करता है ना, क्या पराबैंगनी किरणें होती है, ये हम सारी बातें बता चुके थे। इस वीडियो में सब बात करेंगे कि हमारी पृथ्वी के ऊपर है ना जो एक वायुमंडल का जो एक परत है, उस वायुमंडल की परत को हम सब है ना संरचना के आधार पर पढ़ेंगे। और वायुमंडल की संरचना के आधार पर वायुमंडल को कई भागों में बांटा गया है, तो हम सब बारी बारी से उसके भागों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इस वीडियो में है ना। हम सब अभी पढ़ेंगे जो क्या कि हमारे पृथ्वी के ऊपर से है ना, हमारे पृथ्वी की सतह से है ना कई परत है। ठीक है, लगभग हमारी पृथ्वी की जो परत है ना उससे 1000 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो क्या है, एक वायुमंडल का परत है। तो लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी की परत से हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो है ना, तो तापमान और क्या होता है, तापमान और दबाव में बदलाव होता है। तो इसी तापमान और दबाव के बदलाव होने के कारण हमारी पृथ्वी जो वायुमंडल का जो संरचना है, उस वायुमंडल की संरचना को है ना हम सब ठीक है कई भागों में बांट कर पढ़ते हैं। और साथ साथ क्या होता है कि वायुमंडल के तापमान एवं दबाव में बदलाव होता रहता है। तो इस बदलाव के आधार पर हम सब वायुमंडल की परतों को कई भागों में बांटे हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे जो वायुमंडल की जो संरचना होती है ना, वो हमारे वायुमंडल की परतों को 5 भागों में बांटा गया। पहला क्या है, क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है बाह्य मंडल या हम इसको आयन मंडल भी कहते हैं, और पांचवा है आपका ब्रह्मंडल। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि हमारी पृथ्वी की सतह से लेकर के लगभग 1000 किलोमीटर तक का जो है ना वो क्या है, वायुमंडल का विस्तार पाया जाता है। और है ना ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के तापमान एवं दबाव में बदलाव होता है। तो इसी बदलाव के कारण ठीक है आधार पर वायुमंडल की 5 है ना वायुमंडल की परतों को 5 परतों में बांटा गया है। ठीक है, जिसका नाम इस प्रकार से है। तो आइए समझते हैं कि पहला हम सब जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, हम सब क्षोभ मंडल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो समझिए क्षोभ मंडल में होता क्या क्या है। तो हमारी पृथ्वी की धरातल से है ना लगभग 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो वायुमंडल की परत है, हम सब उसे क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, और याद रखेंगे यहाँ से एक सवाल भी आएगा कि सबसे निचली परत कौन परत है, तो आपका क्या है, क्षोभ मंडल होता है, जो हमारी पृथ्वी की परत से लेकर के है ना लगभग 13 किलोमीटर की जो का जो एरिया होगा वो आपका क्षोभ मंडल होता है। क्षोभ मंडल में क्या होता है कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे इस मंडल का तापमान क्या होता है ना, इस मंडल का तापमान बढ़ता जाता है। ठीक है, जैसे जैसे हम सब क्षोभ मंडल के ऊपर की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होता है, इस मंडल का में तापमान हमेशा क्या होता है, बढ़ते जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्षोभ मंडल के सभी स्थानों पर इसका तापमान एक समान नहीं रहता है। और जितना भी मौसम संबंधी घटना घटती है, ठीक है, याद रखेंगे कि है ना क्षोभ मंडल में क्या होता है कि जितना भी मौसम संबंधी घटनाएं घटती है वह सभी घटना इस क्षोभ मंडल में ही घटता है। तो यहाँ से एक सवाल भी आएंगे कि मौसम संबंधी घटना किस घटना में घटता है, तो क्षोभ मंडल में ही घटता है। ठीक है, तो हाँ एक बात याद रखेंगे कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होता है, तापमान आपका बढ़ता जाता है। ठीक है, और क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को सब क्या बोलते हैं, क्षोभ सीमा कहते हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को सब क्षोभ सीमा कहते हैं। दूसरा है क्षोभ मंडल की सीमा से लेकर के 50 किलोमीटर का जो एरिया होता है ना जो परत है वायुमंडल का, वो क्या है, समताप मंडल में आता है। ठीक है, यानी 13 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर की जो ऊंचाई तक का जो हवा का परत है, वायुमंडल का जो परत है, हम उसे क्या बोलेंगे, समताप मंडल कहेंगे। और यह है ना वायुमंडल की दूसरा परत में आता है। ठीक है, समताप मंडल में क्या होता है कि समताप मंडल का जो 20 किलोमीटर का जो एरिया है ना, जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ से लेकर के 20 किलोमीटर का जो एरिया है उसमें है ना उसके तापमान में कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, इसका एक बड़ा कारण है क्या कि यहाँ पे ओजोन परत रहता है ना, समताप मंडल में ही ओजोन परत पाए जाते हैं। वो क्या करता है कि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरण को वो सोख लेता है और उसे पुनः परिवर्तित कर देता है। तो एक सवाल भी आएगा कि ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, तो याद रखेंगे है ना ओजोन परत हमेशा समताप मंडल में पाया जाता है। और समताप मंडल का जो 20 किलोमीटर का जो एरिया है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, उसके तापमान में कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन
20 किलोमीटर से लेकर के जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे उसका तापमान क्या होता है ना, उसका तापमान हमेशा बढ़ता जाता है। ठीक है, सॉरी, क्षोभमंडल में क्या होता है कि जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ते हैं है ना, वैसे वैसे उसका जो तापमान होता है वो क्या होता है ना। क्षोभमंडल में क्या होता है ना कि ऊपर की ओर जैसे जैसे बढ़ते होंगे तो क्षोभमंडल में तापमान हमेशा घटता जाता है, लेकिन समताप मंडल में क्या होता है कि 20 किलोमीटर का जो एरिया समताप मंडल का होता है उसमें कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन 20 किलोमीटर के बाद का जो एरिया होता है, आप जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होता है, तापमान हमेशा बढ़ता जाता है। तो जैसे एक सवाल भी आएंगे क्या कि ओजोन परत कहाँ पाया जाता है जी, तो 20 किलोमीटर का एरिया में जो समताप मंडल पाया जाता है। समताप मंडल के बाद शुरू होता है आपका मध्य मंडल, और इसकी जो परत की जो शुरुआत होती है ना, वो 50 किलोमीटर से लेकर के लगभग 80 किलोमीटर तक का जो वायुमंडल की जो परत है वो आपका कहाँ आता है, मध्य मंडल में आता है। ठीक है, मध्य मंडल क्या करता है, तो मध्य मंडल का एक सबसे बड़ा काम है कि है ना ब्रह्मांड से आने वाले उल्का पिंड को क्या करता है, रोकता है। ठीक है, मध्य मंडल क्या करता है कि उल्का पिंड को पृथ्वी पर आने से रोकता है। ठीक है, क्योंकि घर्षण के कारण जब उल्का पिंड हमारी पृथ्वी पर आती है तो मध्य मंडल में है ना, मध्य मंडल में क्या होता है कि वह उल्का पिंड घर्षण के कारण वो उल्का पिंड को नष्ट कर देती है। ठीक है, तो याद रखेंगे, यहाँ से सवाल भी आएगा कि उल्का पिंड किस मंडल में जाकर के नष्ट होता है जी, तो मध्य मंडल में जाकर वो नष्ट हो जाता है। ये हमारे क्या करता है, उल्का पिंड को ये रोकता है। ठीक है, और यहाँ ऊंचाई के बाद जैसे आप सब ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो मध्य मंडल क्या होता है कि मध्य मंडल में ऊपर की ओर बढ़ने पर क्या होता है, तापमान इसका हमेशा घटता जाता है। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। और ये हमारी पृथ्वी से क्या करता है, हमारी पृथ्वी को उल्कापिंड से सुरक्षा करता है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच भी हमारी पृथ्वी के लिए है, जो ब्रह्मांड से आने वाले उल्कापिंड को ये रोकता है। कौन, मध्य मंडल। तो जैसे एक सवाल भी आएंगे क्या कि कौन मंडल उल्कापिंड को रोकता है, तो मध्य मंडल को रोकता है। ठीक है, तो बाकी का जो दो वो बच गया बाह्य मंडल और बृहद मंडल है ना, हम सब इसको अगले वीडियो में बात करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा है ना। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और यह वीडियो है ना, ये क्लास 7 का तो है, लेकिन ये हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ से हमेशा ज्योग्राफी में सवाल आते रहते हैं और किसी प्रकार के एग्जाम आप तैयारी करेंगे तो आता रहता है। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। और कल हम सब क्लास 10th की जब मैथ करेंगे बात, वो क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे। तो हम सब कल पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए क्लासेस के साथ।